हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग जो कंटिन्यू किए हुए थे, हम लोग कंटिन्यू क्या किए थे कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओके। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया कि हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूले की सहायता से क्वेश्चन सॉल्व किए और उसके अलावा हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला को भी देखा। आज हमारा जो कोशिश हमारी यही है कि आज हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फाइनल लेक्चर होगा। तो उस फाइनल लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है प्यारे बच्चों, इस तरीके से कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक, इसके कोऑर्डिनेट ये ए वर्टिसेस है, ये बी वर्टेक्स है, ये सी वर्टेक्स है। ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ गिवन ट्रायंगल। और इसके जो वर्टिसेस हैं तो इसके वो इस वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1 और x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3, कामा लगा रहेगा बीच में। अब यहाँ पे इसका एरिया क्या आएगा? तो एरिया अगर निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2, यहाँ से हो जाएगा x1 और उसके आगे हो जाएगा कितना? y2 माइनस y3 एंड प्लस x2, ये हो जाएगा कितना? y3 माइनस y1 और यहाँ पे हो जाएगा कितना? x3, ये हो जाएगा y1 माइनस y2। इस तरीके से क्या हो जाएगा? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, ओके। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि अगर कोई भी इस तरीके से बना हुआ है, कोई भी अगर ट्रायंगल गिवन है और उस ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए हुए हैं और जो वर्टेक्स हैं वो इस तरीके से दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिए हुए हैं, पॉइंट के फॉर्म में दिए हैं, तो उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा समथिंग लाइक दिस, ये ट्रायंगल का एरिया होगा। एक चीज़ यहाँ पे और डिस्कस करने वाली है कि कभी कभी अगर क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक, क्या दिया हुआ है कि अगर क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, क्वाड्रिल चतुर्भुज दिया हुआ है, तो किसी भी तरीके का इस तरीके से चतुर्भुज दिया हुआ, उसके अगर कोऑर्डिनेट दिए हुए हों, 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं? एक एरिया इस तरीके से ट्रायंगल बन जाएगा और एक ट्रायंगल इस तरीके से बन जाएगा, ओके। तो 2 ट्रायंगल बन जाएंगे, तो उन दो यहाँ से इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करके दोनों को सम कर देंगे तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक। एक तो रही ये बात रही। अब इसके अलावा अगर ये कहा जाता है कि किसी भी अगर कोई भी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और वो क्या है? कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब होता है संरेखी होता है, हिंदी में बोलते हैं। और संरेखी मतलब होता है एक ही पॉइंट पे, एक यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट, एक यहाँ पे पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक सी पॉइंट है। इस तरीके से इनकी कुछ वैल्यू दी हुई होंगी, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा और ये x3 होगा, ये y3 होगा। इस तरीके से 3 पॉइंट्स अगर दिए हुए हैं तो अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो कोलिनियर दैट मीन्स कहने मतलब ये है कि इस एरिया, अगर कहने मतलब है ट्रायंगल का एरिया ही जनरेट नहीं होता है, ट्रायंगल ही जनरेट नहीं होता, उसका मतलब ये है कि वो अगर ट्रायंगल जनरेट ही नहीं हो रहा है तो कहने मतलब ये है कि ट्रायंगल का एरिया क्या है? 0 है। तो क्या करेंगे इन केस ऑफ कोलिनियर? तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी ट्रायंगल का एरिया होगा उसको हम लोग इक्वल कर देंगे 0 के, ठीक। अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो उसको बोलेंगे कि दैट दीज या दोज गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक। कोई भी 3 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर कब होंगे? जब उनसे बनने वाला जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो 0 होगा, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और जो भी कंडीशंस बनती हैं उनको करते हैं, जिससे कि आप लोगों को और क्लैरिफाई होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे एक पॉइंट दिया हुआ 2,3 दिया हुआ है और एक दिया है -1,0 और दिया हुआ है 2,-4, ठीक। इस तरीके से 3 पॉइंट्स गिवन हैं। अब 3 पॉइंट्स गिवन है, इनका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x1, लिखना जरूरी इसलिए है क्योंकि मिस्टेक ना हो पाए। x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x3 y3 हो जाएगा, ठीक।
अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आएगा वो 1/2 x1, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 2, ओके। y2 माइनस y3, तो यहाँ से क्या करेंगे y2 माइनस y3 करेंगे, 0 माइनस कितना हो जाएगा 4, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0 + 4 हो जाएगा, एंड प्लस x2 क्या है, ये माइनस का 1 है, तो यहाँ से -1 लिख देंगे, ओके। अब आगे क्या करेंगे, सबसे पहले आता है y2 माइनस y3, इसके बाद आता है y3 माइनस y1, ठीक। तो y3 कितना है, यहाँ से y3 है -4 है, और माइनस y1 कितना है 3 है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा प्लस का x3 कितना है 2 है। फिर इसके बाद कितना होता है कि y1 माइनस y2, तो y1 यहाँ से कितना है 3 है, माइनस y2 कितना है 0 है, ये हो गया। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक। -4 3 7, ये प्लस का 7 यहाँ से हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। 1/2 इंटू 8 7 15, 15 6 21, तो कितना आ जाएगा 21/2, ये स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ये आ जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यानी कि इस जितने भी एरियाज होते हैं, चाहे जिस चीज़ का किसी भी चीज़ का अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो चाहे कोई भी हो, कोई भी 2D फॉर्म में कोई भी फिगर होगा, तो उसका एरिया स्क्वायर यूनिट में ही आता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना है। यानी ये हो जाएगा कितना, स्क्वायर यूनिट। अगर वो क्वांटिटी दी हुई होती मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर कुछ भी दिया होता, तो वहाँ पे स्क्वायर मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर हो जाता, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद कुछ कंडीशंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जैसा कि कोलिनियर का ही एक कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट, उसको देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के if given points या following points are collinear, ओके। फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पे पॉइंट्स कौन कौन से दिए हुए हैं प्यारे बच्चों, 7,2 -2 है, ओके, नोट कर लेना, एंड 5,1 एंड 3,k, इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इन केस ऑफ, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी पॉइंट्स 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं, तो उनसे जनरेट होने वाला जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया क्या होगा 0 होगा, ठीक। तो क्या होगा 0 होगा। तो इन केस ऑफ, इसके केस में यहाँ से अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि ये 0 हो जाएगा। 1/2 की भी कोई सेंस नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो सीधे 0 ही हो जाएगा। तो फिलहाल हमने लिख दिया है इधर। अब यहाँ पे क्या होगा, x1, तो x1 कितना है 7 है। बोलने से क्या होता है कि वो चीज़ दिमाग में फोकस्ड रहती है, x1 हो गया। अब इसके आगे कितना होता है, y2 माइनस y3, तो ये y2 है यानी 1 माइनस y3, दैट मीन्स k, ओके। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस का x2, x1 x2 की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक। अब आगे कितना होता है y3 माइनस y1, तो y3 कितना है k है, और y1 कितना है माइनस माइनस प्लस का 2, एंड लास्ट में कितना है x3 यानी दैट मीन्स 3। अब आगे y1 माइनस y2, तो माइनस का 2 एंड माइनस का 1, ये हो गया इतना। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर देंगे, 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 0, तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस का 7k, ठीक। यहाँ से 5k, और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, माइनस इसको जोड़ लेंगे 3 -3 हो जाएगा, माइनस का ये 9 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ से देख लेते हैं 10 7 17, ठीक, दोनों पॉजिटिव हैं। अब 17 में 9 घटाएंगे तो प्लस का 8 बचेगा, तो कहने मतलब इधर से 0, ये कितना बचेगा प्लस का 8, यानी कि ये हो गया, सॉल्व हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का कितना बचेगा 2k, इम्प्लाइज दैट 2k इधर आ जाएगा, दैट मीन्स k इक्वल टू 2 चौको 8, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, ओके। बात समझ में, सिंपली हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, कुछ इसमें इधर उधर करना है नहीं, सॉल्व किया है सिंपली। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ इफ पॉइंट्स आर
कोलिनियर, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनसे जनरेट होने वाला जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो उस तरीके से हमने सॉल्व किया है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा भी ऐसे ही क्वेश्चन है, तो फिलहाल उसका इतना इंटेंशन नहीं है। अगर इस तरीके से सारे क्वेश्चन लगाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन है कि जरा बात को समझना, इस तरीके से एक ट्रायंगल है, उसकी लैंग्वेज को नहीं लिख रहे हैं। ये ट्रायंगल है, एक है इसका वर्टेक्स ए है और ये एक वर्टेक्स इसका वर्टेक्स बी है, ये सी है। इसके पॉइंट्स दिए हैं 0, -1, इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं 2, 1 और इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं 0, 3। बात को समझना पहले। ठीक, अब बात को समझिए। बात को यहाँ पे ये समझना है कि ये जो ट्रायंगल दिया है, इस ट्रायंगल के वर्टेक्स गिवन है, ये तो गिवन है। अब ये कह रहा है कि इनके जो, यानी कि इसके जो मिड पॉइंट होंगे, इसका मिड पॉइंट्स, इसका मिड पॉइंट्स, इसका मिड पॉइंट्स, इसके मिड पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए, ठीक, इसके मिड पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए तो एक ट्रायंगल ये बन जाएगा। बनने के बाद उस पूरे ओवरऑल एंगल ट्रायंगल का एरिया और ये जो छोटा सा एरिया जो मिड पॉइंट से जनरेट हुआ है, एक ट्रायंगल जनरेट हुआ है, उसका एरिया, उन दोनों का रेशियो निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा। तो सबसे पहले इसके मिड पॉइंट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग अगर बोल दें कि P और ये P हो जाएगा, इधर से स्टार्ट करते हैं, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R। ठीक, अब यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें कि इसकी Q की वैल्यू क्या होगी, P की वैल्यू क्या होगी। इसका मिड पॉइंट 0 और 2, यानी कहने मतलब होता है मिड पॉइंट के जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, वो x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यहाँ से 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 2 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, -1 0 हो जाएगा। ठीक है, +1। अब यहाँ से अगर फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, 2, 2, 2/2 यानी कि 1। ओके, माइनस प्लस का 3 प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3, 1, 4, 2 से भाग करेंगे, 2, 2 4। इसके पॉइंट्स अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से 0, 0, 0 ही आ जाएगा, 3 और 1, 2 यानी कि 1 आ जाएगा। ये इस तरीके से मिड पॉइंट आ जाएंगे। ओके, अब इस मिड पॉइंट से जो जनरेट होगा, अब एरिया PQR फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ओके, 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, x1 यानी कि 1, आगे y2 - y3, तो यहाँ से क्या है, y2 - y3, 0, 0 कितना हो जाएगा, यानी कि 0 + 1 हो जाएगा। आगे x2 कितना है, 1। ओके, एक मिनट, सॉरी, y2 - y3, तो y2 - y3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y3, माइनस का 1 आएगा, कन्फ्यूज मत होना। अब आगे क्या करना है, x2 की वैल्यू है 1। अब आगे क्या कह रहा है कि y3 यानी कि y3 - y1 यानी y3 कितना है, 1 है, y1 कितना है, 2 है। अब आगे कितना करेंगे, x3 की वैल्यू कितनी है, 0। ये अब मेरी बात को ध्यान सुनना, x1, x2, x3, तो x3 की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ओवरऑल कहने मतलब अंदर की जो भी वैल्यू होगी, अंदर कितना होगा, y1 - y2, दैट मीन्स 2 माइनस और कितना हो जाएगा, 0। ओके, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने मतलब ये है, ये तो वैल्यू पूरी 0 ही हो जाएगी। तो यहाँ से 1/2 आएगा और ये माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यानी यहाँ से भी माइनस का आएगा, यहाँ से भी माइनस का आएगा, तो माइनस यहाँ से भी आ जाएगा। तो कहने मतलब ये है कि माइनस का 1 आएगा। ओके, कितना आएगा, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एरिया होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है तो इसलिए वो स्क्वायर यूनिट में आता है, क्योंकि एरिया की जो क्वांटिटी होती है वो निगेटिव में होती ही नहीं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक, ये हो गया 1 स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ से हमें हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR की। इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी आई है 1। अब हम फाइंड आउट करेंगे पूरे ओवरऑल ट्रायंगल का एरिया। तो पूरे ओवरऑल एंगल का ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 ABC। यहाँ से यानी कि x1 की वैल्यू कितनी है, 0। ओके,
x1 की वैल्यू कितनी है 0। अब आगे कुछ भी लिखें, आगे कुछ भी लिखें, y2 माइनस y3 लिखें, आएगा 0 ही। अब इसके बाद कितना आ जाएगा x2, ये कितना है x1, अब यहाँ से कितना हो जाएगा b, ये है x2 की वैल्यू कितनी है 2। अब उसमें कितना होता है y3 माइनस y1, तो कहने मतलब है y3 कितना है, यहाँ से 3 है, y1 कितना है माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। एंड लास्ट में x3 की वैल्यू कितनी है 0, तो कहने मतलब अंदर कुछ भी लिखें इसकी वैल्यू 0 ही 0 आनी है। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा कितना है ये, तो ये कितना हो गया 3 1 4 और 4 दूनी 8, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 4 आ जाएगा, यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट। ओके, 4 स्क्वायर यूनिट। अब ये कह रहा है कि इसके साथ जो एरिया आएगा वो एरिया कितना आएगा, तो छोटे वाले का, तो कहने मतलब यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू छोटे वाले का 1 और बड़े वाले का 4, तो कुछ भी आएगा वो 1:4 ही आने वाला है। ओके, इतनी बात समझ में आई, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। किसी पॉइंट में कोई भी कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेफिक्र होकर के क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्वाड्रिलेटरल का जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन के दौरान ही निकाला कि अगर इस तरीके से दिया है क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में तो कैसे करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल जो दिया हुआ है उसकी लैंग्वेज को नया लिख करके हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगे। तो स्ट्रक्चर फॉर्म करने से क्या हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। कहने मतलब ये है कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है इस तरीके से, ये इस तरीके से थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया और यहाँ से हमने लिखा कि ABCD। ओके, इसके जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -4, -2 दिया हुआ है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -3, -5, और जो C के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3, -2, और जो D के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो 2, 3 दिए हुए हैं। ओके, इस तरीके से कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अब यहाँ से ABCD दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, तो हम लोग क्या करेंगे, ABC सब समझ में आए। सबसे पहले ये हो जाएगा एक ये, और एक क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा ACD, ABC हो जाएगा और उसके बाद ACD हो जाएगा ये, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ओके, इस बात को समझना, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। हमें ये वैल्यू, इस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसकी जो वैल्यू होगी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD की जो वैल्यू होगी वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के इक्वल होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसका एरिया एंड प्लस इसका एरिया, इन दोनों एरिया को ऐड कर देंगे, मर्ज कर देंगे, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड जो ज्योमेट्री है, दैट मीन्स जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 1/2, तो 1/2 को हम लोग चाहें तो बाहर कर लें, ठीक, बचे, क्योंकि दोनों में हाफ हाफ आएगा, हाफ को हमने बाहर कर लिया। अब उसके बाद हम फाइंड आउट कर रहे हैं ABC, तो ABC ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो सबसे पहले क्या है x1, तो -4, आगे y2 y3, तो -5 प्लस का 2, अब आगे कितना होगा x2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -3, अब आगे कितना हो जाएगा y2, यानी कितना हो गया कि यहाँ से y2 y3, अब आगे y3 y1 हो जाएगा, तो -2 और माइनस ये +2 हो जाएगा। आगे लास्ट में कितना हो जाएगा x3 की वैल्यू कितनी दी हुई, 3 दी हुई है। अब यहाँ से कितना होगा y1 y2, तो y1 कितना है -2 है, और y1 y2 ये हो जाएगा +5। ओके प्यारे बच्चों, अब इसके आगे ये अब प्लस का निशान लगाएंगे। अब फिर इस ट्रायंगल को देखेंगे ACD को,
तो यहाँ से x1 y1 यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ से कितना होगा माइनस का 4, तो माइनस का 4 यहाँ पे माइनस लगा देंगे। आगे कितना हो जाएगा y2 माइनस y3, तो y2 ये है कितना है माइनस का 2, y3 कितना है 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस x2 x1 x2 3 है, ओके, y3 माइनस y1, तो y3 कितना है यहाँ से 3 है, माइनस y1 प्लस हो जाएगा ये 2 का, लास्ट कितना हो जाएगा यानी ये होगा कितना x1 x2 आगे x3 प्लस x3 कितना दिया है वो 2 दिया है। अब क्या होगा y1 माइनस y2, तो y1 कितना है -2 है, y2 कितना है ये प्लस का 2 है, ओके। इस तरीके से हमारा है। अब बाद में इस तरीके से कर देंगे, हाफ को बाहर रखेंगे, ओके, यहाँ से कितना होगा -5 प्लस 2, -5 प्लस 2 दैट मीन्स -3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा, ओके। यहाँ से दोनों जीरो हो जाएंगे तो प्लस का 0, यहाँ से -2 प्लस 5 प्लस का 3 बचेगा और 3 तरह का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो गया। अब माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 3 2 5 माइनस माइनस प्लस और 5 को 20 प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से 3 2 5 और 5 3 15 हो जाएगा, यहाँ से ये 0 कट हो जाएगा, ये आएगा। तो कहने मतलब ये है कि इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 15 और 9 24 हो जाएगा, ठीक। 15 9 24 और 24 10 34 और 34 10 44, 44 10 54 और 54 2 56 बटे 2। कहने का मतलब ये है ये जो क्वाड्रिलेटरल आएगा इसका जो एरिया आएगा वो 28 यूनिट आएगा, इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा 28 यूनिट आएगा। हम लोगों ने आसानी से कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा एग्जैक्ट आएगा, चाहे फिर आपका हो फिर चाहे हमारा हो, ठीक। बात समझ में आई। इस तरीके के क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं फिर से एक बार। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा कि डिटरमाइन द रेशियो in which line 2x plus y minus 4 is equal to 0 divides the line segment joining पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक ए पॉइंट दिया हुआ है उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2, -2 एंड एक बी पॉइंट दिया हुआ है इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं 3, 7। इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक। अब बात यहाँ पे ये हमें फाइंड आउट करना है, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है कि अगर ये कोई 2 पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट ये है ए है और एक दूसरा पॉइंट ये क्या है बी है, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं 2, -2 हैं और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं 3, 7 है। ध्यान सुनिएगा, एक लाइन है समथिंग लाइक दिस, एक ये लाइन है जो इन 2 पॉइंटों को जो एक जोड़ने पे ज्वाइन करने पे एक लाइन सेगमेंट तैयार हो जाती है, उसको क्या करती है इंटरसेक्ट करती है, काटती है, डिवाइड करती है। इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है 2x + y - 4 = 0। इस लाइन का नाम ये है कि इतना। अब मेरी बात, अब यहाँ पे एक जो रेशियो एक पॉइंट बनेगा उस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, जो कुछ भी उसकी पॉइंट की वैल्यू होगी उस पॉइंट की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो जिस रेशियो में डिवाइड करेगा वो रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, k/1 होगी, ठीक। अब यहाँ से हमको ये पता है कि अगर k/1 है तो x बार की वैल्यू क्या होगी m यानी k, ओके। इसके बाद क्या होगा x2 कितना है 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया ये 3k हो गया,
3k x2 और फिर उसके बाद क्या होता है nx1, ये हो जाएगा कितना प्लस का 2 बटे k प्लस 1। ओके, अब यहाँ से y बार की जो वैल्यू आएगी, y बार की वैल्यू क्या होगी, y बार की वैल्यू होगी k। ओके, y2 तो y2 कितना 7k हो जाएगा, 7k एंड यानी कितना हो जाएगा y1, तो y1 कितना है माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा बटे k प्लस 1। इस तरीके से हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखना, यहाँ के जो कोऑर्डिनेट होंगे, यहाँ के जो वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, वो हो जाएंगे 3k प्लस 2 अपान k प्लस 1 एंड 7k माइनस 2 अपान k प्लस 1, ये होगा। और ये जो पॉइंट्स हैं इस लाइन को डिवाइड करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ से इस तरीके से अगर कोई भी लाइन जाएगी तो ये जो पॉइंट्स होंगे इस लाइन पर लाई करेंगे, और जब लाई करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करेंगे तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2, ये क्या है x है, ये है y है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 3k प्लस 2 अपान k प्लस 1। ओके, एंड प्लस y की जगह में कितना लिखा हुआ है 7k माइनस 2 अपान k प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 3 6k एंड 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा 7k माइनस का 2 माइनस का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से कितना हो जाएगा 6 7 13 और 13 में 4 घटाएंगे तो बचेगा कितना 9k बचेगा, तो ये कैंसिल, ये हट गया पूरा पूरा। बचा कितना है 4 में 2 घटाएंगे 2 बचेगा, या इसको ऐसे से काट दें 2 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा इधर। तो कहने मतलब ये है जो k की वैल्यू आएगी 2/9 आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ जो रेशियो आएगा वो रेशियो कितना होगा, वो 2:9 होगा, यही इसका आंसर आएगा। ठीक, इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं, पहले आप लोग तो क्वेश्चन को सही से उस पर फोकस कर लें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन द रेशियो। ठीक, डिटरमाइन द रेशियो इन विच अ लाइन सेगमेंट, एक कोई लाइन है इस तरीके से डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ज्वाइनिंग टू, अगर कोई भी 2 पॉइंट दिए हैं, जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको ज्वाइन कर, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है 2 पॉइंट्स के ज्वाइन करने से मिली हुई है, और इसको कोई तीसरी एक लाइन है वो क्या करती है, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, डिवाइड करती है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे और वो जो लाइन है इस पूरे लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूले से हम लोग इस तरीके से x बार और y बार यानी उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जिस कोऑर्डिनेट पे वो लाइन कट करती है, पॉइंट पे कट करती है, तो इस तरीके से पॉइंट आ जाएंगे। अब इस पॉइंट पे, अब ये जो पॉइंट होंगे इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0 हो जाना चाहिए, तो सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ से k की वैल्यू निकल आई है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे, क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करनी है। इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, पॉइंट्स दिए हुए हैं वो क्या है, कोलिनियर है। अच्छा, पॉइंट्स कौन कौन से उनको देख लेते हैं। एक पॉइंट है x, y, एक है 1, 2 और एक है 7, 0। कोलिनियर अभी हम लोगों ने देखा हुआ है कि कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, उन पॉइंट से जनरेट होने वाला जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से तो एरिया, यानी इसका कहने मतलब है इनके इस पॉइंट से जो जनरेट होगा ट्रायंगल उसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, तो कहने मतलब ये है 0 और 1/2 से कोई मतलब ही नहीं। तो यहाँ से कहने मतलब ये है कि एक बार हम लोग लिख भी सकते हैं x1 दैट मीन्स x
y2 माइनस y3, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 माइनस 0 एंड प्लस x2 कितना है यहाँ से 1 है। फिर इसके बाद क्या है कि y3 माइनस y1, तो यानी 0 माइनस y हो जाएगा, ओके, एंड प्लस x3 का मतलब कितना है यहाँ पे 7 है। और फिर उसके बाद क्या होता है y1 माइनस y2 दैट मीन्स y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक, ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा, यहाँ से कितना आएगा प्लस का 7y एंड माइनस का 14 हो जाएगा। इनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कहने मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा 2x और ये प्लस का 6y माइनस का 14, तो यहाँ से 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा x 2 3 6 7, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस 3y और माइनस 7 इक्वल टू 0 या इक्वल टू 0 7, कुछ भी लिख सकते हैं, यही आंसर इसका आ जाएगा, यही एक रिलेशन हो जाएगी, ठीक है, यही एक रिलेशन हो जाएगी। चाहे इतना इक्वल टू 0 कर दें और चाहे इतना इक्वल टू 0 कर दें, दोनों से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि ओवरऑल हम लोगों ने इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हुआ है और आई थिंक वो सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुँची भी होंगी अच्छे से। और मैंने कोशिश यही की है कि ईज़िली आप लोगों के दिमाग में पहुंच जाएं, आप लोगों के पास पहुंच जाएं, जिससे कि आप लोग उनको जो है सॉल्व कर सकें, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व कर सकें। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उससे रिलेटेड भी चाहे जैसा भी क्वेश्चंस हो उसको हमको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो आज हम लोग यही चैप्टर इसको कंक्लूड करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हम लोग जो भी टॉपिक होगा, कंटेंट होगा, उसको हम लोग लेकर के आएंगे बहुत जल्द। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे प्यारे बच्चों, दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, आप लोग चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, वीडियोस को शेयर करते रहें, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक ये चैनल जो ये लिंक है, जो वीडियोज़ हैं वो पहुंच सकें और सबको फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।